जय श्री राम, जय श्री महाकाल। डिफेंस सेक्टर के ऊपर बैक टू बैक वीडियोस बन रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बीईएल के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूं और अब हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। कोचिन शिपयार्ड पिछले कुछ सालों में काफ़ी फेमस हुई है कंपनी। इनफैक्ट 2020 के पहले बहुत लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते थे। और अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट का रुझान चला है पिछले 4-5 साल में, लोग भरपूर बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया है, बट काफ़ी लोग हायर प्राइस पे फंसे भी हुए हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्या कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, उसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए और समझिए कि कंपनी को हम किस नज़रिए से लंबे ड्यूरेशन के लिए देखते हैं। और हाँ, अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद में एक्सक्लूसिव कंटेंट आता है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर, मार्केट अपडेट के ऊपर, जो कि एक्सक्लूसिवली ओनली मेंबर्स के लिए होता है। सो डू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं किसी भी प्रकार के इस तरह के डिटेल वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। इसको भी मैंने कुछ चैप्टर्स में कवर किया है, बट इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक लेवल अपग्रेड करेंगे हम अपने वीडियोस को। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के लिए क्या कर रही है, म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का मूवमेंट, वो भी हम आपसे अपने वीडियोस में कवर करेंगे। राइट, तो पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं तो उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। सेकंड, विल बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जैक्टली कंपनी में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन कहाँ करने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड, कुछ न्यूज़ है कंपनी को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। फोर्थ, बात करेंगे नया सेगमेंट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। और फिफ्थ, हम बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर। लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं, सो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, सितंबर 25 क्वार्टर को अगर मैं सितंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो रेवेन्यू बड़ा नहीं है। मतलब सितंबर 24 क्वार्टर में जब रेवेन्यू था तब था 1244 करोड़ का, अब वो बढ़कर 1246 करोड़ के, 2 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ा है। देखो, डिफेंस कंपनीज में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इनके पास ऑर्डर्स तो भरपूर होते हैं, बट एग्जीक्यूशन का इशू है। अब एग्जीक्यूट करोगे नहीं तो पेमेंट आएगा नहीं, पेमेंट होगा नहीं मतलब सेल्स होगी नहीं, तो फिर वहां पर दिक्कत है। ऑपरेटिंग मार्जिन, पहले ये लोग 17% कमा रहे थे और अब कमा रहे हैं 7%। रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया। हम इतनी डिटेल में और भी जाएं तो फिर दिक्कत आएगी, बट हाँ नहीं, ये बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 189 करोड़ से गिरकर 108 करोड़ हुआ है, ठीक है, बट जून क्वार्टर से एक बार कंपेयर करें, और जून क्वार्टर से तो इस क्वार्टर में कुछ हद तक वाहियात रिजल्ट्स हैं। मतलब सितंबर क्वार्टर हैज़ नॉट बीन ग्रेट कोचिन शिपयार्ड का, ठीक है। जबकि अगर मैं प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो 60 पे है, वो भी मेरे को थोड़ा कंपेरेटिवली ओवर वैल्यूड ही लग रहा है। कोचिन शिपयार्ड का मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी फ़ैन इतना नहीं हूँ एज़ कम्पेयर टू, अगर आप मेरे को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि डिफेंस सेक्टर में वैसे 2 कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। इनफैक्ट GRSE में आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट, आई हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन टू इन्वेस्ट, दैट इज़ फॉर श्योर, बट आई एम थिंकिंग। अब मार्केट लाइफ हाई पे चलेगा तो फिर उस समय हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उस समय हमको रुकना ही पड़ेगा। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए हैं। प्रमोटर्स 68% पे हैं, स्थिर हैं। FIIs बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 2% के करीब करीब है। DIIs 6.5% है, पब्लिक भी 20% है। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है हमारा फाइनेंशियल्स का, नॉट एट ऑल प्रमोटिंग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा। लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर का बिजनेस है इनका, ठीक है, अच्छा बिजनेस है, कोई डाउट नहीं है, पूरा डिफेंस बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल वेसल्स भी बना रहे हैं, जो अभी काफ़ी इन हैं मार्केट में, क्योंकि जिस हिसाब से भी वॉर्स की सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड, अभी तो भगवान की दया से शांति है, वो ट्रम्प भाई शांति से बैठे हैं तो वर्ल्ड वाइड शांति है। बट यस, कंसर्निंग सिचुएशन थी बीच में, तब इनका बिजनेस बहुत बढ़िया था। शिप रिपेयर ये डिफेंस के लिए भी कर रहे हैं, कमर्शियल्स के लिए भी कर रहे हैं। मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी अच्छी काम कर रही है। फैसिलिटी इनकी है कोची में, कोचिन शिपयार्ड है तो कोची में तो होगा ही होगा, मुंबई में भी है और कोलकाता में भी है।
अब ये एक्सपैंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेसल्स बना रहे हैं। इनका ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, इलेक्ट्रिक वेसल्स बना रहे हैं। गुड पॉइंट। एंड ऑटोनोमस बार्जेस। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार बिजनेस अच्छा करने से ये मतलब नहीं होता ना कि बिजनेस अच्छा हो रहा है, हो नहीं रहा है, मतलब ये क्वार्टर खराब है। दिसंबर क्वार्टर बहुत क्रिटिकल होगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट HAL का भी आप नोट करो ना, HAL का भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं था, बट अब ठीक है। HAL के लिए तो मैं दिसंबर तक वेट करूंगा। दिसंबर क्वार्टर में अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आई विल टेक अ डिसीजन, एंड इफ आई टेक अ डिसीजन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि मैंने डिसीजन लिया है कुछ। राइट। न्यूज़ की बात करें तो एक तो क्वार्टरली रिजल्ट था, और इनके उडुपी में, उडुपी एक जगह है साउथ में, वहाँ पे 2 लोग अरेस्ट हुए हैं जहाँ पर इन्होंने कुछ लीक करी है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोचिन शिपयार्ड की। स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट होता है ना कि रिजल्ट्स भी ख़राब आ रहे हैं, सब कुछ ही ख़राब चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर आप है ना हमेशा हर कंपनी के लिए बहुत अच्छा अच्छा क्यों, अरे भाई जब खराब होगा तब खराब भी बोलूँगा। अभी इसमें गड़बड़ लग रहा है तो गड़बड़ लग रहा है। HAL का रिजल्ट ख़राब था, मैंने उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाया वो कि नहीं वो ख़राब है, वरना आप लोग सब जानते हैं कि मैं कब कितना टाइम से HAL में इन्वेस्टेड हूँ। अब मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि दिसंबर क्वार्टर में देखूंगा, अगर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया तो आई विल टेक अ डिसीजन, वो बताऊंगा, वो अलग बात है, बट एट दी एंड आपको हर क्वार्टर में ना ये जिस हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं वो देखने ज़रूरी है, गहराई में देखना ज़रूरी है। राइट। नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, जो हमारा नया सेगमेंट है म्यूचुअल फंड्स का। इन्वेस्को ने 2% इनका स्टेक बढ़ाया है, मतलब इन्वेस्को ने इन्वेस्ट किया है। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पिछले महीने, मैं पिछले महीने की बात करूँ, 1-2 महीने की बात करूँ, तो ज़्यादा इंटरेस्ट कोचिन शिपयार्ड में दिखाया नहीं है। तो म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट थोड़ा कम है। ठीक है। टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। 1620 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर गया ना तो 1220 पे बहुत नीचे है, दिक्कत है। और कवर करना पड़ेगा इसको 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, मतलब लेवल्स बहुत ज़्यादा है। सी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर इतना आपका फ्लो चल रहा है ना, 2014 का आपका रेजिस्टेंस है, और 1200 रुपये के करीब करीब अगर आपका सपोर्ट है, बहुत ऊपर हो गया यार, मतलब 40% है। आई डोंट हैव इट, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है कोचिन शिपयार्ड, पहले से भी नहीं था, आज भी नहीं है, और आगे भी अभी मेरे को लग तो नहीं रहा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से देखूंगा। ठीक है, बट इसको प्लीज़ अपने विजन में रखिए। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो स्टॉप लॉसेस बराबर लगाइएगा। ठीक है, ये कंपनी का इतिहास तो ऐसे रहा है, बहुत तेज़ी से गिरती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, और अगर इसी डिटेल में सीखना है तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी डिटेल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइव क्लासेस होती है, सैटरडे संडे की क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ लाइव। ये बिल्कुल भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों को कभी प्रॉब्लम आ जाती, कभी अटेंड नहीं कर पाते। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों इसमें सिखाया जाएगा, कब एंट्री करते, कब एग्जिट करते, कितना पेशेंस रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। सो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और अपने अपने आप को बुक करा लीजिए। अभी दिसंबर में नई बैच चालू होने वाली है, तो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट बैच। राइट। सो मिलेंगे उस क्लास के अंदर लाइव, जहाँ पर हम एक दूसरे से ज़रूर बात भी करेंगे। राइट। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि इस तरह के वीडियो बनाते हैं इतने इन डेप्थ में, और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।